वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज का सेशन बहुत ही जानदार और ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि क्लास 10 का एक आर्टिकल टॉपिक है जो आपके, ध्यान देना, एमसीक्यू क्वेश्चन में डेफिनेटली हर साल पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चन को हम करेंगे ए एन दा का प्रयोग कहाँ कैसे होता है, और एन का प्रयोग क्या केवल आर्टिकल, जो एन का प्रयोग केवल वोवेल के साथ रहता है? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वोवेल में केवल एन ही लगेगा। कुछ वोवेल्स ऐसे अपवाद है कि जिनको शुरुआत में ए ई आई ओ यू तो उनके सामने भी ए लगाते। कुछ कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है वही जानने के लिए पूरा सेशन को देखिए, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 10th में जो ग्रामर है, क्लास 10th में जो आपका ग्रामर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है सारे टॉपिक। और इसमें आप जैसे देख रहे हैं, ध्यान देना, आर्टिकल के टॉपिक में जितना आप देख रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी आप जो वर्ड में देख रहे हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट। ध्यान देना, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये ए एन और दा का प्रयोग। क्या देख रहे हैं? ए एन दा का प्रयोग। दूसरा चीज़ है समरी ऑफ आर्टिकल्स। एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ आपको। इंडेफिनिट, ए और एन, ये ठीक है, इंडेफिनिट कहा गया है। आर्टिकल, ध्यान देना, आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, या इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले कौन सा है? इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसका अर्थ ए भी होता है और एन भी होता है। इस दोनों का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। उसके बाद दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ठीक है, दा, दा का प्रयोग। इस दा का प्रयोग का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता, लेकिन ध्यान देना, मैं बता दूं, जैसे ए और एन, जनरल, जनरल का मतलब, ध्यान देना, कभी ए लग रहा है तो कभी एन लग रहा है, एनी वन। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में, ठीक है, ए और एन अपने हिसाब से कहीं फिट हो जा रहा है, क्यों है वो भी बताऊंगा। दूसरा चीज है कि दा जहाँ लगता है वो स्पेसिफिक होता है। वो होता है क्या है? स्पेसिफिक, माने विशेष होता है दा का प्रयोग। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इंडेफिनिट में ए और एन दो वर्ड को मिला के इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और द को डेफिनिट आर्टिकल। अब बात करते हैं कि आर्टिकल शब्द का मतलब ही क्या है ना। तो आर्टिकल शब्द का जो मतलब होता है, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आर्टिकल शब्द का मतलब होता है उपपद। क्या होता है? उपपद, या जिसको अग्र शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र शब्द भी कहते हैं। तो अग्र शब्द मतलब आगे लगने वाला शब्द, ठीक। उपपद, पद का उपपद यहाँ। तो सबका आपको समझना पड़ेगा कि आर्टिकल में ए अंदर का प्रयोग करते हैं। बचपन में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि क्लास 6, 7, 8 में, कि जहाँ पर ए आई ओ यू दिखे उसके सामने तुक कैसे एन लगा दो। परंतु अब वो समय नहीं रहा। अब क्लास आपका 10th हाई स्कूल है, ठीक है। आपको एक एक चीज का समझ के उत्तर देना है। कभी ऐसा जगह आएगा कि यहाँ पर एन लगना है, परंतु वहाँ एन लगेगा नहीं, वहाँ लगेगा ए का प्रयोग। तो बहुत सारे चीज़ों को समझने के लिए डिटेल में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट आपके लिए लाया हूँ। एक बार देखेंगे, एक क्लास में सारा आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगला पॉइंट में। तो सबसे पहले हमको जानेंगे मीनिंग। ध्यान देना, मैं डिटेल में हमेशा डिटेल पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं डिटेल ही पढ़ाता हूँ। यदि मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, आधा अधूरा पढ़ाऊंगा, तो आपको क्या है, वो जीवन भर के लिए डाउट ने क्या है, बने रहेंगे। तो डाउट ना हो, सारे डाउट क्लियर हो, तो उसके लिए ध्यान देना। सबसे पहले आप जानेंगे, पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज आर्टिकल। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल का मतलब क्या है? आर्टिकल का मतलब क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देना, तो कह रहा आर्टिकल इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन। तो कह रहा है कि आर्टिकल वह शब्द होता है जो संज्ञा से पहले, क्या होता है? संज्ञा से पहले, टू शो, दिखाने के लिए, विदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल, कि क्या वो संज्ञा, क्या वो संज्ञा कोई सामान्य है या कोई खास है, तो उसको दिखाने के लिए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल कितने हैं, जैसे कि मैंने बता दिया, ए एंड द का प्रयोग अब जानते हैं। तो का आर्टिकल हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, कि आर्टिकल को हम, आर्टिकल जो है हमारी मदद करती है समझने के लिए, क्या, विच पर्सन, कौन सा व्यक्ति, स्थान और वस्तु, इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि कौन सा वस्तु, कौन सा स्थान के बारे में बात किया जाता है। तो ये आर्टिकल का मुख्य क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के प्रकार, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो कह रहे देयर आर 3 आर्टिकल्स। टोटल कितने हैं? यहाँ पर ध्यान देना, टाइप्स की बात कर रहा, तो वैसे देखा जाए टाइप तो क्या होता है, दो ही आर्टिकल टाइप्स होता है, एक डेफिनेट और इंडेफिनेट, नीचे बता दिया, बताऊंगा। तो कह रहे 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, कौन कौन सा? ए एन और द। इस दोनों को मिला के क्या कहेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या कहेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल। और इसे क्या कहेंगे? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, जैसे कि बता दिया गया है। क्लियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको डेफिनेशन, आपको रूल भी पता होना चाहिए आर्टिकल के, कि आर्टिकल क्या टॉपिक है। ठीक है,
सारा वो कन्फ्यूज़न दूर कराऊंगा जो आपके मन में था, जो अब तक क्लियर नहीं हो रहे थे। यदि आपको आर्टिकल के डाउट क्लियर नहीं हुई है, इसका मतलब आपको सही से पढ़ाया नहीं गया होगा, नहीं बताया गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम जानेंगे और इसके बाद टॉपिक किस प्रकार क्या डिवाइडेड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कह रहे दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। यहाँ पर दो, दे कौन है? आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है? दो प्रकार के। कौन सा? नंबर वन ध्यान देना, इंडिफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन लगता है। क्या लगता है? ए और एन। ठीक है, तो कह रहे क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पर्सन और थिंग और नॉट पार्टिकुलर पर्सन। तो ये सिर्फ ध्यान देना, ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग सिर्फ हम उस समय प्रयोग करते हैं जब हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करते हैं। कोई खास नहीं है कि इनके साथ ही लगेगा या इनके साथ ही एन लगेगा, क्योंकि ए और एन परिस्थिति के अनुसार लग रहा है। ठीक है, तो कह रहा आर्टिकल पहले हम ए का जान लेते। तो कह रहा यूज, इसका प्रयोग क्या कर रहा है? बिफोर वर्ड, शब्दों से पहले, दैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट। तो कह रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब, ध्यान देना, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आर्टिकल जानने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक हिंदी के ग्रामर आना जरूरी है। जैसे स्वर और व्यंजन, वोवेल्स एज कॉन्सोनेंट। तो हिंदी के स्वर भी आपको पता होना चाहिए और अंग्रेजी के व्यंजन भी पता होना चाहिए, हिंदी के व्यंजन पता होना चाहिए। अंग्रेजी के जो स्वर है, ए ई आई ओ यू, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ए ई आई ओ यू, ये जो पांच शब्द है, टोटल कितने शब्द है? ये पांच शब्द। बस इन पांचों शब्दों को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में वोवेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोवेल्स। इसी के साथ साथ आपको हिंदी का स्वर भी पता होना चाहिए। आ छटाई बड़े से लेकर के ये तक, ये हो गया हिंदी के स्वर। उसी प्रकार से ध्यान देना, ये टोटल 26 जो अल्फाबेटिकल है हमारे A to Z, उसमें से अगर पांच चले गया तो 21, जो 21 बचता है वो क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट, व्यंजन। तो व्यंजन स्वर के बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, जब हिंदी का स्वर अंग्रेजी का स्वर जब बराबर हो तो क्या लगाएंगे? एन। इस चीज का ध्यान रहे, जब हिंदी का स्वर होगा या हिंदी का अंग्रेजी का स्वर होगा, हिंदी में व्यंजन आ रहा तो क्या लगेगा? एन। तो उसका और जानेंगे वो कैसे। ठीक है, एक ही ट्रिक में आपको हो जाएगा। तो कह रहा है व्यंजन की ध्वनि हो तो, एग्जाम्पल जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन, ये यूनिवर्सिटी। अब ध्यान देना, यहाँ पर यू है फिर भी ए लग रहा है, तो क्यों? वो बताऊंगा, प्रूव करूंगा। और तो कह रहा है डेफिनेटली, क्या डेफिनेशन है? तो कह रहा है ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए का प्रयोग, ध्यान देना, ए का प्रयोग उस एक वचन या एक जो शब्द आने वाले व्यंजन से पहले किया जाता है। सिंगुलर कॉन्सोनेंट, एक वचन वाले व्यंजन के सामने जिसका ध्वनि में क्या है? व्यंजन से शुरू हो। ठीक है, परंतु संख्या क्या हो? एक हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल एन। तो आर्टिकल एन, ठीक है, आर्टिकल एन। तो एन माने भी एक, उसमें क्या था? ए माने भी एक और एन माने भी स्टूडेंट्स एक। तो क्या करते हैं? तो कर बिफोर, बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ये वोवेल साउंड, ए ई आई यू, जैसे मैंने कहा था। तो ये आपके पांच क्या हो गए? ये आपके पांच हो गए स्वर की। इन स्वरों से पहले क्या लगता है? एन लगता है। जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन ऑनेस्ट मैन। अब इस कंडीशन पे दादा एच साइलेंट। तो एच साइलेंट क्यों है ये भी बताऊंगा। ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन ए और एन और दा का प्रयोग काफी डीपली और हिंदी इंग्लिश दोनों विधि में बताऊंगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट रहा, इट वाज अ ट्विस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बता रहा है कि जो आंसर डेफिनेशन कर, एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट बिगिन विथ ए वोवेल साउंड। तो कर एन का जो प्रयोग है, ध्यान देना, वो एक वचन काउंटेबल, जो गिनने वाले, जो क्या कहते हैं, गिनने वाले जो नाउन्स है उनके सामने प्रयोग किया जाता है। कब? जब वो शुरुआत होता है वोवेल से। किससे होता है? वोवेल से। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यूपी बोर्ड में आपके ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आर्टिकल ध्यान देना, ना ही केवल 10th के लिए इंपॉर्टेंट, 10th तो है ही, और जो 9th के स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये क्लास 10th, नो 9, 10th, 11th, 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया क्लास 10th वालों के लिए, जो 9th भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अब जानेंगे, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा क्या जानेंगे इसमें? डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है? ध्यान देना, यूट्यूब में बतेरे प्रयास किया, लेकिन आज को थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, एक एक चीज मिलेगा इसके बाद। तो कह रहा है डेफिनेट आर्टिकल जो जिसको दा होता है। तो कह रहा है दा डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट ए पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ध्यान देना,
अब तक क्या था, स्पेसिफिक नहीं था, तो कह रहा दा का प्रयोग हम जब किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी खास की बात जब करते हैं तो उनके लिए क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग। जैसे आर्टिकल दा है तो अगर यूज व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी नाउन, जैसे ठीक है हम दिखा देंगे, जैसे कौन कौन सा, सूर्य चंद्रमा धरती, इनसे पहले लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद नदियों, नदियों जैसे नदियों, समुद्र, महासागर, पहाड़ पर्वत, अखबारों के नामों से पहले। ठीक है सब चीज। तो जैसे क्या, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आई सा ए डॉग, द डॉग वाज वर्किंग, कि मैंने कुत्ता देखा जो कुत्ता भौंक रहा था। द गंगा नदी है ये। ठीक, तो ये सारा चीज है। तो इसको हम सीधा चलते हैं मेन मुद्दे पे कि किस प्रकार क्या इसका प्रयोग किया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ टेबल की बात करेंगे स्टूडेंट्स। इस टेबल को तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दिस टेबल इज मोर इंपॉर्टेंट, समरी टेबल है ये। ठीक है, इसको ट्रिक याद करने की विधि क्या है आप ध्यान देना। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है बेहतर क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और रिलेटेड मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, और आपके परीक्षा के लिए एकदम सॉलिड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये टेबल, ये जो समरी टेबल कैसे। तो क्या, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल कौन कौन सा, इसमें ए और एन, क्या होता है ए और एन, और इसमें क्या होता है द। तो पहला वाला ए एन क्या करे, यूज्ड फॉर ये जनरल पर्सन, सामान्य स्तर पर कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु या कोई भी हो या कोई समूह, उनके लिए भी क्या लगाते हैं ए और एन। परंतु दा का प्रयोग यूज्ड फॉर पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग, कोई विशेष व्यक्ति स्थान जगह हो तो दा लगाते हैं। एक सिंपल सा टेबल इसलिए बना दिया कि यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो इसको भी आप क्लिक करके रखेंगे तो भी आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम डीपली तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना, सेंटेंस आपको ये कंप्लीट मिल रहा है, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा कि बोर्ड की परीक्षा में कैसे किस तरीके से आते स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए। तो नंबर वन है आपका आर्टिकल, ए का नियम। ए का नियम, ए का मतलब क्या होता है, एक, इसको तो पहले दिमाग में बैठा लीजिए। तो रूल क्या है, ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है जिसकी ध्वनि किससे होता है, व्यंजन से होता है। व्यंजन, व्यंजन जैसे क्या, क ख ग से लेकर के या ना जेड तक। तो कह रहा है वह एक लड़का है, तो ही इज ए बॉय। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ही इज ए बॉय। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, एक लड़का, एक के लिए क्या लग रहा है, एक के लिए ए लग रहा है। मेरे पास एक पेन है तो एक पेन, तो आई हैव ए पेन। तो इस प्रकार के, ध्यान देना एग्जाम में आता है ही इज डॉट 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 बॉय, तो आपको समझ लगाना पड़ेगा। यहाँ आपको थोड़ा काउंटेबल नाउन या थोड़ा सा आपको ये सेंस लगाना पड़ेगा कि ये वोवेल्स है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, खैर उसने एक किताब खरीदी, तो सी खरीदी मतलब सी, तो सी वाट अ बुक। रवि एक शिक्षक है, रवि इज ए टीचर, रवि इज ए टीचर। तो एक के लिए क्या लग रहा है, एक के लिए क्या लग रहा है, ये लग रहा है। यहाँ एक उपयोगी विचार है, तो इट इज ए यूजफुल आइडिया। अब देखो यहाँ पर यू है फिर भी ए लगा, क्यों लगा उसका कारण बताऊंगा मैं, क्योंकि ध्यान देना, जब इसमें जब हिंदी और अंग्रेजी का स्वर बराबर, अब इसको यदि हम करेंगे तो यूज लग रहा है, क्या लग रहा है, यू, मतलब ये व्यंजन है, तो व्यंजन है तो ये लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको और डीप में हम जाते हैं और समझाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा सेशन का आनंद लीजिए और सबसे पहले अपना नाम परिचय दीजिए, कौन कौन जिला, कौन कौन राज्य, कौन जनपद से है। ठीक है, पढ़ाई एकदम धूमधार कीजिए, तरीके से कीजिए सभी। लाइफ इज नथिंग विदाउट एजुकेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, हम्म। तो कह रहे ए का विशेष प्रयोग, अब आते हैं ए का कुछ विशेष प्रयोग है, वो विशेष प्रयोग क्या है, इसका पूरा राज आपको मिलेगा। ए का विशेष प्रयोग, अब तक हमने क्या लगा कि ए का प्रयोग सिंपल, कि जहां पर कोई एक की गिनती हो और व्यंजन हो। अब ए का प्रयोग विशेष है, इसका मतलब कुछ खास है। तो रूल कह रहे यदि कोई शब्द वोवेल्स ए ई आयु से शुरू हो लेकिन उसकी आवाज कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन की आवाज हो, तो वहाँ एन नहीं बल्कि ए का प्रयोग करते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए।
ठीक है, ये 2026 के परीक्षा में डेफिनेटली आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आज का डेट आप कंफर्म कर लीजिए और स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल सी ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि यदि कोई शब्द वोवेल से ए ई आई से शुरू हो, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, लेकिन फिर भी क्या लगेगा, एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। कैसे दिखा देते हैं? जैसे रूल देखिए, आर्टिकल का प्रयोग अक्षर से नहीं बल्कि साउंड से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल का जो प्रयोग है वो अक्षर से नहीं बल्कि किससे होती है, साउंड से होती है। स्टूडेंट ध्यान देना, साउंड आपको कैच करना पड़ेगा। साउंड कैच नहीं करेंगे तो खाली आर्टिकल देख के एन लगाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस दो बातों को दिमाग में बांध लीजिए, शट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला है। ठीक, अब वो कौन कौन से जो शब्द है इसको थोड़ा देखिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान देना, वोवेल्स होते ही भी हम एन लगा नहीं पा रहे, मतलब सामने कटोरा है रसगुल्ला का, हम खा नहीं पा रहे। तो ऐसे कुछ कंडीशन यहाँ पर है कि वोवेल्स है परंतु हम एन लगा नहीं पा रहे। तो कह रहे पांचों वोवेल्स उदाहरण, ये कुछ 5 वाक्य स्पेशल आपके लिए लाया हूँ, ध्यान देना इसका। तो जैसे सेंटेंस आपका, वह एक विश्वसनीय, क्या वह एक विश्वविद्यालय का छात्र है, वह एक विश्वविद्यालय। तो हिंदी का साथ समझेंगे तो ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एक के लिए हमने क्या लगा दिया, ए। अब आता है विश्वविद्यालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी की जो साउंड है देखिए, यू, क्या है, यू। अब यू यदि आता है तो इसका मतलब उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी। क्या आएगा स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो है ये हिंदी का व्यंजन है और अंग्रेजी का स्वर है। तो जब ध्यान देना, जब अंग्रेजी का स्वर और हिंदी का व्यंजन हो तो ये लगेगा। यदि यहाँ पर ध्यान देना, यदि यहाँ पर अंग्रेजी का स्वर और हिंदी का स्वर बराबर होता तो एल लगता। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या है कि ये जो यूनिवर्सिटी का साउंड यू, यू का मतलब ये लगता है, तो इसीलिए क्या लगेगा यहाँ पर, ये करेक्ट है। तो कंफ्यूजन डाउट क्लियर कर लीजिए। दूसरा है कि यहाँ एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय, तो इट इज ए यूरोपियन कंट्री। क्यों, ई और यू दोनों मिला के क्या बन रहा है, कॉन्सोनेंट। क्या बन रहा है, यूरोपियन। जैसे ये देखिए, हिंदी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पांचों के पांच वाक्य खास, ये सारे। ठीक है, ये पांचों वाक्य में ईडी सीबीआई सब लगा हुआ है सारा राज खोलने के लिए। ये कैसे वाक्य है ये। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि वह एक घंटे में आ जाएगा। तो वह आएगा कब, 1 घंटे में। तो ही विल कम इन 1 आवर, ही विल कम इन ए 1 आवर। अब देखिए यहाँ पर ओ है, तो यदि हम इसको करेंगे, वन के साउंड में क्या आ रहा है, ध्यान देना, वन क्या आ रहा है, वन, वाह। तो ये जो वाह है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट, इसीलिए क्या लगा, ए लगा। ठीक है, ये नहीं कि ओ लगा देख के अपन एल लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। चौथा वाक्य आपका, वह क्या है, यह एक उपयोगी किताब है, उपयोगी। तो दिस इज ए यूजफुल बुक। यूजफुल में ध्यान देना, वही सेम, यूजफुल, यूजफुल। ठीक है, तो ये नहीं लगेगा, क्या है, ये इस कंडीशन पर ये। तो यहाँ पर ये देखिए, पांचवा सेंटेंस, वह एक क्या है, वन आइडिया लेकर आया। वन वन आइडिया का मतलब एक तरफा विचार, वन साइडेड जिसको कहते हैं। तो ही केम विथ वन साइडेड आइडिया। तो ही केम विथ ए वन साइडेड, क्योंकि ओ एन ई के साउंड क्या आ रहा है, डब्लू। डब्लू का मतलब किससे होता है, ये वाह से होता है। किससे होता है, वाह। तो इस कंडीशन पर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर सेंटेंस दिखा दे रहा हूं, इसके बाद हम लास्ट में करेंगे, प्रैक्टिस में करेंगे कि कहाँ कहाँ लगेगा। स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये पांचों के पांचों वाक्यों में आपने ध्यान देना, हर एक वाक्य में क्या है, ए ई आई ओ यू आपको क्या मिला है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एक। तो खैर एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटर नाउन से पहले होता है जो केवल वोवेल्स से शुरू होता है। तो अगर ध्यान रहे, साउंड देखा जाता है, अक्षर नहीं। एक बार रिपीट मैं यहाँ पर दोहराने के लिए आपके लिए लाया हूँ कि ध्यान रखे कि साउंड देखा जाता है, अक्षर नहीं। हमेशा अक्षर देख करके भ्रमित के, हर कोई लाल कपड़ा मजबूत नहीं होता है, हर कोई व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता है। ठीक है, ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है
क्योंकि ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंटेबल पॉइंट वो नोट किया जाता है और नोट किया जाना चाहिए। यदि आप नोट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो ये 5 वाक्य हैं, जैसे बता दूं मैं सिंपल, पहले का सिंपल कर लेते हैं, फिर एन का स्पेशल भी करेंगे। तो कह रहे यहाँ एक सेब है, तो दिस इज एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, एप्पल। यदि हम उच्चारण करेंगे तो आधा पा एप्पल, मतलब अंग्रेजी का स्वर भी है और हिंदी का भी क्या है, स्वर है। तो जब दोनों स्वर बराबर है तो क्या लग रहा है स्टूडेंट, ध्यान देना, जब हिंदी का स्वर अंग्रेजी का स्वर जब बराबर हो तो लगता है, लाइव आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी का स्वर ए है तो हिंदी का भी स्वर ए, तो बराबर क्या हो गया यहाँ पर एन, क्या लग गया एन, तो ये करेक्ट है। वह एक ईमानदार आदमी है, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर एच ओ कैसे, तो ध्यान देना एच प्लस ओ बराबर, ध्यान देना आ होता है, क्या होता है आ, तो इसमें भी क्या लगता है, ये एस साइलेंट होने पर भी क्या लगेगा एन। मेरे पास एक स्याहीदानी है, तो स्याहीदानी मतलब इंक पॉट, तो आई हैव इंक पॉट, तो यहाँ पर इंक क्या आ रहा है, इंक पॉट, तो मतलब हिंदी का अंग्रेजी और अंग्रेजी का स्वर हिंदी का स्वर बराबर, इसीलिए क्या लगेगा एन। क्लियर, जो बचपन में 6 7 8 में आपने किए थे। उसने एक अंडा खाया, तो शी एट एन एग, एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर एग है, इसका चरण ये होगा एग, तो यहाँ पर हिंदी का स्वर अंग्रेजी का स्वर बराबर है, तो क्या लगेगा एन मिस एक। यहाँ एक पुराना घर है, तो इट इज एन ओल्ड हाउस, तो यहाँ पर ओल्ड, यहाँ पर ध्यान देना ओल्ड, इसको ये करेंगे ओल्ड, ये ओल्ड, तो ये हिंदी का स्वर अंग्रेजी का स्वर बराबर क्या लग रहा है यहाँ पर एक, तो इट इज एन ओल्ड हाउस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा आपके आर्टिकल एन में सिंपल सेंटेंस, जो अब तक आप लोगों ने चाटते इधर उधर देख के करके आए हो, ठीक है। तो आपको दोनों चीज आर्टिकल में बता दिया गया है, ध्यान देना कि एन कहाँ लग रहा है और ए कहाँ लग रहा है। आर्टिकल में वोवेल्स होते हुए भी एन नहीं लग रहा है, तो दोनों को बता दिया हूँ, मतलब ए का सिंपल प्रयोग, ए का विशेष प्रयोग और एन आर्टिकल का भी प्रयोग मैंने बता दिया है। तो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि, और एक चीज़ मैं पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कुछ आर्टिकल में, कुछ आर्टिकल ध्यान देना कि कुछ आर्टिकल में, जैसे ये आप एक तरफ ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब कुछ शॉर्ट फॉर्म आता है, क्या आता है स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब जिसको हम एब्रीविएशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं एब्रीविएशन, उनके सामने से पहले भी क्या लगेगा, क्या लगेगा, उनके सामने शॉर्ट फॉर्म से पहले भी क्या लगेगा एन लगता है। जैसे यहाँ पर नोट कर लीजिए एन एम ए, एन एम ए, एन एम एस सी, ठीक है। उसके बाद एन एम बी ए, एन एम बी ए, उसके बाद एन एम कॉम, उसके बाद एन एम एल ए, ठीक, उसके बाद एन एस पी, एन एस एच ओ, ठीक है। तो इन शॉर्ट फॉर्म से पहले भी एन लगता, अब कहेंगे कि इनमें तो स्वर नहीं आ रहा है, तो इसमें ध्यान देना एम ए, एम ए, तो ये जो आ रहा है यहाँ पर हिंदी में अंग्रेजी का स्वर है, तो हिंदी में अंग्रेजी का, हिंदी में ध्यान देना, हिंदी में हिंदी का स्वर और इधर शॉर्ट फॉर्म, दो चीज, नंबर वन शॉर्ट फॉर्म हो और दूसरा चीज हिंदी का स्वर हो, तो क्या लगेगा यहाँ पर एन लगेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में ये काफी हद तक आते हैं, आते रहते हैं हमेशा, ध्यान देना, ठीक है। एम ए, एम एल ए, एम एस ओ, एस पी, ठीक। तो ये एक का विशेष प्रयोग भी कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है यूज ऑफ दा का प्रयोग। अब दा का प्रयोग ध्यान देना, दा का प्रयोग बहुत सारे कैटेगरी में होता है, तो इसको देखिए। तो यूज ऑफ दा का प्रयोग क्या है, रूल नंबर 1, तो कह रहे पहले से उल्लेखित प्रीवियस मेंशन उल्लेखित संज्ञा के लिए होता है। जैसे दा, मैंने एक लड़का देखा, वह लड़का रो रहा है, कि मैंने एक लड़का देखा मतलब आप लड़का देखे हो, फिर वही लड़का रो रहा है, तो आई सा ए बॉय, द बॉय वॉज क्राइंग। तो उस एक व्यक्ति को जब दोबारा दिखाते हैं, जोर जोर दिखाने के लिए, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं द, आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, द बॉय वाज क्राइंग। इसी को जब हम ध्यान देना ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में जाएंगे, सिंथेसिस में जाएंगे, तो क्या होगा, आई सा ए बॉय हु वाज क्राइंग ए बॉय, तब यहाँ पर द का स्थान हु ले लेता है, उसे क्लाउज में आ जाता है। दूसरा सेंटेंस है, उसने एक किताब खरीदी, किताब महंगी थी, तो ही वॉट ए बुक, द बुक वॉज कॉस्टली। तो किताब, यहाँ पर क्या जोर दे रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर जोर, मतलब पहले से उल्लेख है किताब का, ठीक है। तीसरा सेंटेंस नेक्स्ट, हमने एक कुत्ता देखा, कुत्ता भौंक रहा था, तो वी सा ए डॉग, द डॉग वॉज वर्किंग। मतलब ध्यान देना यहाँ पर
पहले से बताए हुए चीजों पे जब वस्तु व्यक्ति, उसके लिए भी क्या द का प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी पॉइंट है, एक एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 2। किसी विशेष व्यक्ति या पद या वस्तु के लिए, कोई विशेष व्यक्ति हो या पद हो या वस्तु के लिए भी दा लगाते हैं। जैसे क्या है, ठीक है, यहाँ पर कुछ होता पॉइंट, जैसे सरकारी, सरकारी या गैर सरकारी में पद, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, सरकारी प्राइवेट दोनों होता है। ठीक है, तो वह शिक्षक बहुत ईमानदार है, तो वह शिक्षक द टीचर, इसको दैट भी लगा सकते। तो वह शिक्षक बहुत ईमानदार है, द टीचर इज वेरी ऑनेस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर दा लग रहा है क्योंकि कि वह शिक्षक, यहाँ पर शिक्षक की बात कर रहा है, तो वह शिक्षक बहुत ईमानदार है, तो जोर जोर दे रहा है, शिक्षक पद उसके लिए क्या लगा रहा है, द टीचर। ध्यान देना, द टीचर, द प्रिंसिपल, द, हाँ पुलिस लगाते, द टीचर इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, वह घर बहुत पुराना है, तो द हाउस इज वेरी ओल्ड। अब ध्यान देना, यहाँ पर वस्तु स्थान, तो यहाँ घर वस्तु मान लो, तो ये क्या है, ये घर जो है, वह घर बहुत पुराना है, मतलब बहुत विशेष समय का है। नेक्स्ट है, वह लड़की मेरी बहन है, तो द गर्ल इज माई सिस्टर। तो यहाँ पर नाउन के बारे में बात कर रहा है। तो इस कंडीशन पर ये द का सामान्य प्रयोग जो जोर दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला रूल नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द का प्रयोग में एक एक टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक एक टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूल नंबर 3 में आप देख सकते हैं, रूल नंबर 3 में ग्रह, दा का प्रयोग कहाँ लगता है, ग्रह, नक्षत्रों या अद्वितीय वस्तु के साथ दा लगा, जैसे सन, सूर्य, मून, अर्थ। तो कह रहा है सूर्य पूरब से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ क्या है, ईस्ट पूरब, द सन, ग्रह नक्षत्र आ गया इसमें, सूर्य नक्षत्र, उसके बाद धरती, चांद रात में चमकता है, द मून साइंस एट नाइट। तो चांद, मून, इसलिए क्या लगा, दा का प्रयोग। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, धरती। तो इस कंडीशन पर दा लगेगा, यदि आप दा नहीं लगाते तो आपका वाक्य इनकरेक्ट माना जाएगा। तो यू हैव टू फोकस योर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द सेंटेंसेस, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। अदरवाइज यो इफ यू आर नॉट careful, then you will lose your good marks students. Every question is very very important. रूल नंबर 4 है, नदियों के नामों से के साथ दा लगता है। जैसे क्या, गंगा एक पवित्र नदी, तो गंगा नदी, तो दा गंगा लगाएंगे, द गंगा इज ऑली रिवर। यमुना नदी, यमुना दिल्ली से बहती है, तो द यमुना इज, यमुना फ्लोज थ्रू दिल्ली। बाकी सेंटेंस और टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, यहाँ पर स्पेशली आर्टिकल दा का प्रयोग देखा जा रहा है। क्या लगा है, नाइल सबसे लंबी नदी है, तो ये नाइल एक नदी होता है, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नदियों, नामों, झीलों के नामों से पहले भी लगाते दा का प्रयोग। नेक्स्ट है रूल नंबर 5 है, तो क्या रहा है, समुद्र महासागर के नामों से पहले, तो ये समुद्र महासागर के नामों से पहले दा लगाते हैं। अरब सागर, ठीक है स्टूडेंट्स, अरब सागर भारत के पास है, तो द अरेबियन सी इज नियर इंडिया, पास का मतलब नज़दीक है। उसके बाद हिंद महासागर बहुत बड़ा है, द इंडियन ओशियन, हिंद का मतलब यहाँ पर इंडियन, ठीक है, भारतीय, तो द इंडियन ओशियन इज वेरी लार्ज, तो द लग गया। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट। तो यहाँ पर जो दा लग रहा है, ध्यान देना, स्पेशली समुद्र आदि के लिए, और यहाँ पर जो दा लग रहा है, ध्यान देना, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए वो भी कराऊंगा इसी के बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पेपर में एमसीक्यू टाइप का आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। रूल नंबर 6 क्या है, तो कह रहा है कि पर्वत श्रेणियों के नामों के साथ भी लगता है। जैसे हिमालय बहुत ऊंचा है, तो द हिमालय आर वेरी हाई, हिमालय, हिमालय संपूर्ण को ले लिया। फिर क्या लिखे इसमें, आल्प्स यूरोप में है, तो द आल्प्स आर इन यूरोप। विंध्य भारत में है, द विंध्यास आर इन इंडिया। तो ये सब ध्यान देना, ये पर्वत, ये सब क्या पर्वत, हिमालय आप जानते होंगे, तो आल्प्स विंध्य होता है, ध्यान देना, ये भी जान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये कुछ विशिष्ट पर्वत है, क्योंकि हिमालय तक जानने से नहीं होगा, ये आल्प्स होता है, विंध्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका रूल नंबर 7। आर्टिकल दा में बहुत सारे रूल है, और एक एक रूल को जानना ही, एक एक रूल को जानना का मतलब है कि आप बहुत सारे उन टॉपिकों को सीख रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, तो कह रहा है दीप,
तो कह रहा है द्वीप समूह के नामों से पहले भी लगाते हैं। जैसे अंडमान द्वीप, अंडमान जो द्वीप है वो सुंदर है, द अंडमान आइसलैंड आर ब्यूटीफुल। निकोबार द्वीप भारत में है, द निकोबार आइसलैंड्स आर इंडिया। मालदीव प्रसिद्ध है, द मालदीव्स आर फेमस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अधिकतर स्टूडेंट्स यदि आप धरातल तक नहीं सीखेंगे, ऊपरी ऊपरी सीखेंगे, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी या अच्छे ज्ञान अर्जन करता आप नहीं बन सकेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू गो इन द डेप्थ ऑफ योर स्टडी। ठीक, जो आपकी चीज़ को जो गहराई से आप अध्ययन करते हैं, तो उससे बड़ा और कोई स्टडियर नहीं बनता है। 8वां रूल है, अखबार के नामों से पहले भी दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अखबार के नामों से पहले भी क्या लगाते हैं? दा लगाता है। अखबार कोई भी हो सकता है, भारत में तमाम अखबार है, जैसे हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सहार टाइम्स, पंजाब केसरी। इतने हजारों अखबार है कि क्या कहें। वो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तमिल, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमाम क्या है भाषा के अखबार हैं। तो कह रहा मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, तो आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या लगा? दा क्यों लगा? क्योंकि ध्यान देना, अखबार का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान टाइम प्रसिद्ध है, तो द हिंदुस्तान टाइम्स इज फेमस। टेलीग्राफ एक अखबार है, द टेलीग्राफ इज ए न्यूज़पेपर। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। क्योंकि केवल एप्पल प्लस एप्पल एलिफेंट इंक पॉट तक से आपको सीमित नहीं रहना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, रूल नंबर 9 है, धार्मिक ग्रंथों के नामों से पहले भी दा लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर गीता एक पवित्र ग्रंथ है, तो द गीता इज ये हॉली बुक। गीता, गीता एक पवित्र ग्रंथ है, द गीता इज अ हॉली बुक। बाइबल ईसाइयों का ग्रंथ है, द बाइबल इज अ हॉली बुक। ठीक है, कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, द कुरान इज द हॉली बुक ऑफ इस्लाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सब जानना चाहिए। धर्म अलग चीज होता है, धर्म की बात यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कास्ट, ईच एंड एवरी रिलीजन। आपको भी करना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा हर धर्म का क्या सम्मान करता है, करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको जानना चाहिए, कौन कौन से वर्ड्स कहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, सुपरलेटेड डिग्री के साथ दा का प्रयोग होता है। सुपरलेटेड डिग्री के साथ भी दा लगाते हैं। अभी मैं बोल रहा था सुपरलेटेड डिग्री कौन कौन सा होता है, एक बार मैं बता दूं। ठीक है, डिग्री, ध्यान देना, डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स? डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बार ध्यान देना यहाँ पर, जैसे पॉजिटिव डिग्री जिसको पीडी भी, दूसरा बोलते हैं सीडी कंपेरेटिव डिग्री, और नेक्स्ट बोलते हैं एसडी सुपरलेटिव डिग्री। ये है क्या, मैं आपको दिखा दूं। जैसे गुड, गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, तो कंपेरेटिव होगा बेटर, VETTER। फिर सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? बेस्ट, क्या होगा? बेस्ट। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग लगता है। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है, वी हैव टू यूज द वर्ड आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। तो इसमें ध्यान देना कि वह कक्षा का सबसे अच्छा छात्र है, तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ क्लास समूह इसीलिए दा लग रहा है, और यहाँ पर बेस्ट ये जो वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए दा लग रहा है। यहाँ शहर की सबसे ऊंची इमारत है, तो दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। वह सबसे बुद्धिमान लड़का, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर जो दा लग रहा है, ये शहर के पर स्थान देख करके, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के स्थान देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल हर एक एक चीज आपको गवाही दे रही है सत्यता का। ठीक है स्टूडेंट, सत्यता का गवाही दे रही है आर्टिकल। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आर्टिकल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 11। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला हम चलते हैं कि दिशाओं के नामों से पहले भी दा लगाते हैं। दिशा, जितने भी
तुम्हारे चारों दिशा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सूर्य पूरब में उगता, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पर ध्यान देना ये, ठीक है, ये दिशा क्या है, ईस्टर्न एरिया है। और यहाँ दा क्यों लगा, क्योंकि ये नक्षत्र गिरे करा दिया हूँ। वह उत्तर में रहता है, ही लिव्स इन द नॉर्थ, उत्तर दिशा। हवा पश्चिम से चल रही है, द विंड ब्लोज फ्रॉम द वेस्ट, द वेस्ट माने पश्चिम। ठीक है, चल रही है, ब्लॉज चल रही है मतलब ब्लोइंग, ये चलती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अब क्या, जाति वर्ग को दर्शाने के लिए प्लुरल शब्दों के साथ दा लगाते हैं। अब ध्यान देना, जाति वर्ग हो और बहुवचन में हो तो क्या लगेगा, दा का प्रयोग लगता है। स्टूडेंट इसको देखिए, तो कह रहा अमीरों को गरीबों की मदद करना चाहिए, तो द रिच। यहाँ पर ध्यान देना जाति वर्ग, तो जाति क्या है, यहाँ पर ध्यान देना अमीर, और उसके बाद बहुवचन है तो द रिच, अमीरों, बहुवचन के भाव आ रहा है, क्या रस्म बहुवचन का भाव आ रहा है, अमीरों अमीर व्यक्ति लोग, गरीब लोग गरीबों ना। तो यहाँ क्या लगाता है, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर ये गरीब जाति की संख्या बहुवचन है, तो यहाँ अमीर की जाति की संख्या बहुवचन है। ठीक है, अंधों को सहारे की जरूरत होती है, द ब्लाइंड नीड सपोर्ट, अंधों को मतलब अंधे लोगों को, बहुवचन की बात कर रहा, दा लग गया। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों माने क्या है, जो बड़े बुजुर्ग, तो वी शुड रिस्पेक्ट द ओल्ड, ओल्ड का मतलब यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग, एल्डर्स भी हम लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक एक टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अगला रूल है कि संगीत वाद्य यंत्रों के साथ भी दा लगाते हैं। एक एक चीज ध्यान देना, एक नंबर दो नंबर पाने के लिए हमें कितने टॉपिक का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान देना, आपके जितने भी सेट, सातों के सात सेट्स की जो आर्टिकल इसी क्लास से आना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सातों के साथ जो आपके सेट्स है इंग्लिश के, इसी क्लास से आना है, ये आप बने रहिए। तो कह रहा वह गिटार बजाता है, ही प्लेज द गिटार स्टूडेंट्स। ही, अब गिटार संगीत वाद्य, ही प्लेज द गिटार। ठीक, यंत्र की बात करो, वह तबला बजाती है, तो सी प्लेज द तबला। मुझे बांसुरी बजानी आती है, आई कैन प्ले द फ्लूट, बांसुरी। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर ध्यान देना, कि बांसुरी तबला गिटार से पहले क्या लग रहा है, दा का प्रयोग लग रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी ध्यान देना, कहना बूंद बूंद में बने सागर, तो छोटी छोटी चीज जब आप संग्रह करते हैं तो उनसे बहुत सारी चीजों को आपको लाभ मिलता है, और वही पेपर में आता है। अगला रूल नंबर 14 है, कह रहा ऑर्डिनल नंबर के साथ भी क्या लगता है, दा। जैसे ऑर्डिनल नंबर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड आदि, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस टाइप से। तो वह पहला लड़का, ही इज द फर्स्ट बॉय, पहला लड़का मतलब किसी भी पंक्ति का होगा, मंच का होगा, कोई भी चीज। मैं दूसरी पंक्ति में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द सेकेंड रो। या तीसरा अध्याय, दिस इज द थर्ड चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे चीज जब जब वो लिखते हैं तो आपकी गलतियां, ध्यान देना, आपकी गलतियां क्यों होती है, बोलने में भी गलतियां क्यों होती हैं, क्योंकि आपको ग्रामर का नॉलेज ही नहीं है, अधूरा रहता है। तो ग्रामर का नॉलेज होगा तो आप अच्छी तरह से बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और स्पोकन अपनी जगह पर वो ठीक है, यदि आप में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो स्पोकन काम नहीं आएगा। यदि आप ढंग से ग्रामर प्रैक्टिस करते हो तो आप कहीं पर अगर बोलते भी हो तो सुनने भी अच्छा लगता, प्योर भी लगता, ओरिजिनल लगता है। आई नेवर ज्वाइंड एनी स्पोकन क्लासेस इन माई लाइफ स्टूडेंट्स, मैंने कभी भी अपने जीवन में स्पोकन क्लास ज्वाइन नहीं किया। आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग विथ द प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश ओनली, विदाउट प्रैक्टिस आई एम जीरो। यदि मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो अब तक जीरो हो जाता। ठीक है, तो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज नेक्स्ट यू विल बी द वन। नेक्स्ट अगला लिखिए, अगला ये 15वां रूल है। तो कह रहा है होल और सेम या ओनली के साथ भी दा लगता है। होल मीन्स क्या होता है, संपूर्ण, सारा, सेम माने उसी का, ठीक, ओनली माने केवल। तो ये तीनों वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं मैंने पूरा दिन पढ़ाई की, तो आई स्टडीड फॉर द होल डे, पूरा दिन मतलब सारा दिन। ठीक है, तो यहाँ पर होल से पहले क्या लग रहा है, द, हमने वही गलती की, वही मतलब ठीक वैसा, वही सेम। तो वी मेड द सेम मिस्टेक, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, सेम से पहले भी द लग रहा है। वह परिवार का इकलौता बेटा, ही इज द ओनली सन ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर ध्यान देना, परिवार का इकलौता बेटा है, ओनली, तो ओनली से पहले भी क्या लग रहा है यहाँ पर, द, और परिवार बहुवचन इसीलिए द लग रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस क्लास का आप दो तीन बार रिवाइज कीजिए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम चलते हैं सीधा प्रैक्टिस पर। ये बोर्ड की परीक्षा में कैसे आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में करा दे रहा हूँ। आपके ऑब्जेक्टिव आएगा, एमसीक्यू टाइप का आएगा, ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो पेपर में आएगा डायरेक्शन
रहेगा इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, उसमें 4 विकल्प रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से मैं करा रहा हूँ। किसके लिए करा रहा हूँ? फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए एन आर। इसको पढ़ के समझना है कि कौन सा कहाँ वर्ड क्या आएगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ठीक है, तो कह रहे ही इज, अब ही इज ऑनेस्ट मैन, तो क्या आएगा यहाँ पर? एंड, कि भाई के ईमानदार आदमी, क्योंकि ध्यान देना एच प्लस ओ, एच प्लस ओ बराबर क्या बनता है? आ। तो ये जब आ होता है तो इसमें क्या लगेगा? एन, क्योंकि ये क्या है? हिंदी का स्वर है। क्या लग रहा है? हिंदी का स्वर है, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा? एन। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो सी वाट, उसने खरीदा अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला। यहाँ पर अम्ब्रेला एन क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके उच्चारण में आ रहा है। क्या आ रहा है? अम्ब्रेला। इसके उच्चारण में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? आ। तो इधर हिंदी का स्वर, अंग्रेजी का स्वर में क्या लग रहा है? अम्ब्रेला। ठीक, नेक्स्ट है, हम केवल मीनिंग पे विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगला जो आपका सेंटेंस है, तो कह रहा है सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पर क्या लगेगा? द, क्योंकि ये क्या है? ग्रह नक्षत्र। आई सा द बॉय हु वॉज क्राइंग, ये जोर स्थिति दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका दिस इज, अब यूजफुल है तो दिस इज ए, क्योंकि इसमें यू ज, ये व्यंजन, इसलिए क्या लगेगा? ये दिस इज ए यूजफुल बुक फॉर बिगिनर, कि ये जो उपयोगी किताबी है शुरुआत करने के लिए, जो लोग शुरू से शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, एन क्यों लगा? क्योंकि इंजीनियर में क्या लग रहा है यहाँ पर? ध्यान देना, इंजीनियर, आ भी लगता है, ये भी लगता है। ये आपका क्या है? इंग्लिश का स्वर हिंदी का स्वर बराबर है, तो क्या लगेगा? एन। गंगा, गंगा नदी है, तो क्या लगेगा? दा, क्योंकि गंगा नदी के ना, नदियों के नामों से पहले दा लगता है। ही लिव्स इन, ही लिव्स इन ए यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये यू क्या व्यंजन है। तो हमेशा जैसे कि बता दिया, आर्टिकल का एक ही सूत्र है। ध्यान देना, आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल में एक ही सिद्धांत है कि आर्टिकल में ए अंदा का प्रयोग केवल शब्दों से नहीं बल्कि उनके साउंड से देखा जाता है। यदि साउंड में व्यंजन, कॉन्सोनेंट या वोवेल आता है तो उसके हिसाब से क्या लगाते हैं? ए एन का चयन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या इट टुक मी एन आवर टू कंप्लीट, एन क्यों लगा? क्योंकि वही है एच प्लस ओ, आ लगाते हैं आवर के, इसमें स्वर हिंदी का है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक, इधर सूर्य, इधर धरती, ग्रह नक्षत्र है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ही इज द बेस्ट। यहाँ पर दा क्यों लगेगा? क्योंकि ध्यान देना, ये सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए दा लगेगा। शी प्लेज द पियानो, क्योंकि वाद्य यंत्रों के नामों से पहले क्या लगता है? द। आई मेट एन ओल्ड मैन, ओल्ड इसीलिए ओ है, क्या है? ओल्ड, ये अंग्रेजी का स्वर है, ओ है इसीलिए, क्योंकि ओ है इसका मतलब क्या है? ओल्ड। इसमें हिंदी का स्वर, अंग्रेजी का स्वर बराबर एल लगेगा। दिस इज आ वन, यहाँ पर ध्यान देना डब्लू के स्वर है, डब्लू का ध्वनि आ रहा है, तो इसे क्या लगेगा? दिस इज ए वन साइडेड डिसीजन, की ये एक तरफा निर्णय है। रिच, अब ध्यान देना अमीर जातियों के, गरीब जातियों के जहाँ संख्या बहुवचन आदि दिखाते उनके सामने क्या लगाते? द रिच शुड हेल्प द पुअर, की अमीरों को गरीबों की मदद करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है देयर इज अ यूनिवर्सिटी नियर माई हाउस, की मेरे घर के नज़दीक क्या एक विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी में एक क्यों लगा? क्योंकि ध्यान देना यहाँ पर व्यंजन है, क्या है? व्यंजन, यूनिवर्सिटी आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि द हिमालयस, भाई हिमालय पर्वत है तो द लगेगा, पढ़ा दिया। ही वाट अ पेन एंड ए नोटबुक, तो शी इज ओनली, तो शी इज द, क्योंकि ओनली सेम के सामने भी द लगता है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। द मून, चंद्रमा है, द लगेगा। ही हैज़ एन, मैं बता दिया था कि कुछ शॉर्ट फॉर्म के नामों से पहले क्या लगता है? एल लगता है। ही इज एन एमबीए डिग्री, तो आई सा एन एलिफेंट इन द जू। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला है, बहुत नज़दीक है, हम टॉपिक के बहुत नज़दीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसी का एक जवाब दे दीजिए, आपको कमेंट कर लीजिए क्या होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, कि परीक्षा के लिए बहुत ही क्या है? अनिवार्य प्रश्न है ये। तो क्या होगा? इसमें मोस्ट लगा है, क्या हो सकता है? ए एन द, कमेंट कर लीजिए, इसमें ऑप्शन दीजिए। यहाँ पर ए एन द क्या लगेगा? देखिए, देखिए इसमें क्या लगेगा?
ए एन दा में से क्या लगेगा? ध्यान देना, इसमें लगेगा दा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है ये? सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ही इज सीटिंग, ही इज सीटिंग, वो बैठा है इन द फर्स्ट, क्योंकि ध्यान देना कि जब संख्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें क्या लगाते हैं? द का प्रयोग। अब ताजमहल है, विशेष वस्तु है, तो द लगाएंगे। शी फाउंड अ पर्स ऑन द रोड, ही वांट्स टू बाय ए कार। ठीक है, ये सब कॉन्सोनेंट है, एक वचन की गिनती में है। और इंडियन ओशियन, तो द इंडियन ओशियन, महासागर के नामों से पहले भी क्या लगाते हैं? द का प्रयोग। तो ये सारे पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आर्टिकल का सीरीज आपको पूरा सारा चीज करवा दिया, कहाँ क्या लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज ऑनर टू मीट, तो एल लगेगा क्योंकि एच प्लस ओ। ही इज अ मैन हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, कि या ही इज अ मैन, यही इज द मैन लगा सकते हैं यहाँ पर। ही इज द मैन, कि या वह आदमी जिसने मेरी कल मदद किया था। तो स्टूडेंट ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। एक एक आर्टिकल ए और एन के दा में आपने कन्फ्यूजन सीखे कि कहाँ कौन सा क्या टॉपिक है। ठीक है, तो कहाँ कौन सा क्या टॉपिक है आपने सीखा सारा चीज़, और इसको जीवन में उतारिए। बिना आर्टिकल के कोई भी चीज़ संभव नहीं है स्टूडेंट्स। मैं एक ही चीज़ दोहराऊंगा और एक ही चीज़ दोहराऊंगा, एक ही चीज़ दोहराऊंगा, सिर्फ आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए। कम से कम एक एक वीडियो में ध्यान देना, एक एक हज़ार लाइक्स कर दीजिए, कम से कम 200-500 कमेंट कर दीजिए, तो मुझे और जुनून होगा और पढ़ाने का बेहतर मज़ा आएगा। एक टीचर की, ध्यान देना, एक टीचर का जो वास्तविक जो धन होता है उस उसके बच्चे की, ठीक है, अच्छे फीडबैक हो पाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और क्लास का आनंद लीजिए, फॉलो कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।